तो बहुत प्रॉमिसिंग है। फीचर्स में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ सकती है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो प्राइस पॉइंट रखा गया जिस पे ये अवेलेबल है, क्या वो प्राइस आप पे करने के लिए तैयार हैं? ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक दिस ईयर कार कंपनीज को लो सेल्स और स्लो बिजनेस का सामना करना पड़ा। तो शायद यही वो टाइम था जब उन्होंने इनोवेशन पे ध्यान दिया और रिसर्च डेवलपमेंट करके बहुत सारे नए जनरेशन लॉन्च किए इस साल। इफ आई टॉक अबाउट Hyundai अलोन, तो शुरुआत में हमें ऑरा देखने को मिली, देन वी गॉट क्रेटा, देन वर्ना, एंड दिस टाइम वी गॉट द वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च ऑफ 2020, दैट इज द थर्ड जनरेशन i20. Compared to the outgoing contemporary and conventional looking Elite i20, this third generation i20 looks futuristic and also packed with advanced high-tech connected car features. Now Hyundai calls this unstoppable, unforgettable and born magnetic car. So देखते हैं कि इसके वॉक राउंड में हमें क्या क्या एक्सेप्शनल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, प्लस ये इस सेगमेंट में अपना दबदबा अभी भी बना के रख पाएगी या नहीं। अगर मैं इसके सेल्स फिगर की बात करूं तो 2008 से लेके आज तक इसके ग्लोबली 40 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया अलोन, तो 40% सेल्स वॉल्यूम तो सिर्फ इंडिया से ही गया है। दिस इज द लव यू शो फॉर द प्रोडक्ट i20। बिफोर स्टार्टिंग द वॉक राउंड, आई वुड लाइक टू थैंक Berkeley Hyundai Panchkula. They have all the latest cars and a cooperative staff. And I would like to specially mention Mr. Aman Sharma, the assistant sales manager here, who helped me out for making this walk round possible so soon. So if you are interested in any Hyundai product, just come here, have a look, book your test drive, and who knows, you may drive away your dream car from here. If I talk about the design, so this is based upon the new K platform, which is light in body weight, but strength में कोई compromise नहीं किया गया because this uses 66% advanced high strength steel. Starting with the front look, तो यहाँ पे आपको हुड पे दो crease lines देखने को मिल जाती हैं, which end up in the Hyundai logo in the middle. थोड़ा सा दूर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक टाइप ड्यूल फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, विच इज़ न्यू इन दिस i20। साइड में आते हैं तो आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। दिस हेडलैम्प इज कंप्लीट LED प्रोजेक्टर। ऊपर आपको DRLs मिलेंगे विद द पोजिशनिंग लैम्प्स, और टर्न इंडिकेटर्स की बात करें वो हेलोजन यूनिट में मिलते हैं। दिस इज पर्टिकुलर अ स्मोक टाइप यूनिट, और साइड में आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिल रही है। देन यहाँ पे i20 की बैजिंग। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं, विच आर ऑल्सो प्रोजेक्टर बाय द वे। और यहाँ पे आपको फंक्शनल एयर डिफ्यूज़र दिया गया है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ अंदर जा पा रहा है। अगर लुक की बात करें तो ये वर्ना से थोड़ी बहुत मैच करती है, बिकॉज बोथ द कार शेयर्स सेंसुअस स्पोर्टीनेस एलिमेंट्स, लेकिन डिज़ाइन ऑल टुगेदर न्यू है। Now let's move to the side profile. So side profile is all new, and particular daylight opening की बात करें तो slightly थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से अंदर बैठने वालों को spaciousness और airy feeling आएगी। Talking about the elements here, you get this ORVM which is body colored. This particular is the fiery red color. आपको और भी कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स बीच में ही माउंटेड है, और नीचे आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्लास्टिक लुक मिलेगा। नीचे की तरफ आए तो आपको LED पडल लैम्प दिया गया, जो वेलकम फंक्शन प्रोजेक्ट करता है इस कार के लिए। पर्टिकुलर रूफ लाइन और डोर वर्क को जो है साथ में कंबाइन किया गया है बाय यूजिंग बॉडी कलर्ड A पिलर, एंड B पिलर में आपको सैश्ड आउट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। The C pillar is again finished with the flyback quarter panel and this chrome belt line which starts from here and ends all up to here. Then you get this chrome door handles, जहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता। अगर हम ड्राइवर साइड पर देखेंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। देन फर्दर नीचे आए तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। दिस इज द पियानो ब्लैक फिनिश, जो आपको फ्रंट में भी देखने को मिली थी, और साइड में यहाँ पे नीचे i20 की अगेन एक ब्रांडिंग दे रखी है। Now talking about the wheels, you get the C8 Secure Drive 195/55 R16 diamond cut alloy wheels on this variant, and यहाँ पे आपको body curves again देखने को मिलते हैं। But I particularly feel कि 16 इंच के wheels यहाँ पे बिल्कुल apt हैं इसके लिए, बट अगर इस बॉडी लाइन को थोड़ा और शार्प किया जाता तो ये और ज़्यादा निखर के आते, बट शायद Hyundai इसको स्पोर्टी दिखाना चाहता है, मस्कुलर नहीं। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूल लेड, तो इसकी पोजिशनिंग तो बहुत अच्छी है ही। ऑल्सो ओपन, तो आप इसको पुश करके ओपन कर सकते हैं एंड फ्यूल को भरा जा सकता है, विच इज़ गुड। टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दिस फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो पहले 40 लीटर का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कंबाइन करूँ, दैट इज 20.35, और इसका अगर आप 70% और स्लाइटली लेस 14 kmpl भी निकाल सकते हैं रियल वर्ल्ड में, तो आपको इजीली 500 प्लस किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाएगा ऑन फुल टैंक। द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द कार इज 170 mm, तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के किसी भी बैड स्ट्रेच ऑफ रोड पे भी फंसेंगे, क्योंकि 170 mm इज परफेक्ट फॉर इंडियन। नाउ बिफोर मूविंग टू द रियर, पहले रूफ एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एस्टा ऑप्शन में आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। सामने टर्बो वेरिएंट DCT एस्टा ऑप्शन खड़ा है, वहाँ पे सनरूफ है, बट हेयर ऑल्सो एस्टा में आपको शार्क फिन एंटेना तो देखने को मिल ही जाता है।
दिस इज काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, लेकिन यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पेंट ब्लैक लुक में विंग टाइप स्पॉइलर दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन की बात करें, दिस इज ह्यूज एंड ये रेड लाइंस इंडिकेट कर रही हैं डीफॉगर एंड इट कम्स विद द टाइमर फंक्शन, तो ऑटो क्लोज हो जाता है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ऊपर की तरफ देखें तो आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया विद 4 हेलोजन लैम्प्स, तो वो अच्छी बात है। यहाँ से आपका वॉशर फ्लूइड निकलेगा एंड कम्स विद द वाइपर वॉशर सेटअप। नीचे की तरफ Hyundai का लोगो अगेन विद द पेंट ब्लैक लुक ऑल अक्रॉस एंड वाइड एनफ। फिर बात करें तो ये है इसका सिग्नेचर एलिमेंट, दैट इज़ द जेड शेप्ड एलईडी टेल लैम्प। तो डिज़ाइन वाइज तो अच्छे लगते ही हैं और थोड़ा बहुत साइड में प्रोजेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी एनहांस होती है। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं i20 की ब्रांडिंग दी गई है। आई डोंट नो व्हाई बट इतनी जगह i20 की बैजिंग देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि i20 नहीं है और एकदम से पता लगेगी जैसे सड़क पे आ जाएगी, तो पता नहीं कंपनी को इनसिक्योरिटी क्यों फील होगी। नाउ लुक्स तो सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को पसंद आए किसी को ना आए, दैट आई डोंट नो, बट जो डिज़ाइन एलिमेंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक क्रोम स्ट्रिप है जो उस टेल लैम्प से लेके इस टेल लैम्प तक रन कर रही है, जो इसकी विड्थ का अंदाज़ा दे रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 mm बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू द एलीट i20। नीचे की तरफ आएंगे तो साइड में आपको i20 की बैजिंग मिल रही है, इधर एस्टा वेरिएंट बैजिंग। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, तो हम अंदर से देखेंगे कि इन पार्किंग सेंसर्स का कवरेज कितना है। मेरे ख्याल से 2 भी काफ़ी हैं पूरे को एरिया को कवर करने के लिए। नीचे आए तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा की माउंटिंग मिल रही है एंड दिस इज़ आई थिंक कि बहुत सेफ जगह नहीं है, तो पीछे से अगर कोई क्रैश होता है तो उसमें ये भी डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देन नीचे आए तो आपको स्किड प्लेट दी गई है विद डिफ्यूज सेगमेंटेशन विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव लाइट्स दे रखी हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट रियर लुक। मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाता हूँ तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोफाइल। नाउ बूट को ओपन करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ द बूट एंड दिस पर्टिकुलर इज़ द 311 लीटर। पिछले वाले एलीट i20 से 9% इंक्रीमेंट हो चुका है बूट स्पेस में, लेकिन स्टिल ये सेगमेंट बेस्ट नहीं है। बट व्हाट यू डू गेट हियर इज़ द बोस स्पीकर एंड दिस इज़ नॉट इवन अ स्पीकर, दिस इज़ अ सब वूफर, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 स्पीकर यूनिट देखने को मिलता है जो बहुत ही बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। देन नीचे स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा। द साइज इज़ 185/65 R15, तो यहाँ पे कट डाउन किया गया और स्पेस सेवर व्हील दिया गया। बट मेरे को अच्छी बात ये लगी, जो पर्टिकुलर ये ट्रे है इसमें लॉक्स दे रखे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो आप इनको जो है जगह पे लॉक कर सकते हैं, तो ये ट्रे हिलती नहीं है विच इज़ गुड। एंड यहाँ पे आपको एक हुक भी देखने को मिल जाती है। ये पर्टिकुलर आपको लगेज लैम्प दिया गया। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द पार्सल ट्रे, तो पार्सल ट्रे भी बहुत स्टर्डी लग रही है, अगर आप यहाँ से देख पाएँ। थोड़ी सी यहाँ पे सेगमेंटेशन दी गई है टू कीप योर स्टफ। रबड़ इंसर्ट्स दिए गए हैं तो बूट को क्लोज करते हुए कोई आवाज़ नहीं आने वाली। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है और मैं यहाँ पे अपना हाथ डाल के इसको बंद कर सकता हूँ, विच इज़ गुड। नाउ बिफोर मूविंग टू द इंटीरियर, पहले आप कीज़ देख लो। दीज आर द कीज़ फॉर द एस्टा वेरिएंट। यहाँ पे आपको क्लोज, ओपन, बूट रिलीज, और इन केस पार्क करके आप गाड़ी को भूल जाते हैं तो उसका अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड अंदर बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द ड्राइवर साइड डोर। तो यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल दिया गया विद द रिक्वेस्ट सेंसर, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ द कार गेट्स क्लोज्ड एंड अगेन विद द प्रेस कार गेट्स अनलॉक। तो आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है बेसिकली। अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको डोर साइड पे कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। दूर से डोर कुछ ऐसा दिखता है। पास जाएं तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है हर जगह, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मेटल इंसर्ट्स दिए गए हैं लाइक इन दिस डोर रिलीज बटन फ्रॉम द इनसाइड। और सामने की तरफ आपको ORVM को एडजस्ट करने के कुछ बटन्स दिए गए हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। पीछे आपको पावर विंडोज़ मिल रही हैं। ड्राइवर साइड पर्टिकुलरली आपको 1 टच अप एंड डाउन विद द पिंच गार्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा द बेसिक बटन्स टू कंट्रोल द रियर विंडोज़। नीचे की तरफ आएँ तो दिस इज़ द स्टार एलिमेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको यहाँ पे बोस स्पीकर सिस्टम मिलता है। दिस इज़ द कंप्लीट स्पीकर यूनिट। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको छोटा सा ट्विटर देखने को मिलेगा। एंड हेयर इज़ द 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस विद अ स्मॉल मैप साइज पॉकेट। बट पर्टिकुलरली अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक लुक दिया हुआ है। थोड़ा सा सॉफ्ट टच प्लास्टिक या लेदर फील होता, दैट वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड। अंदर की तरफ चलें तो ये है पर्टिकुलर ड्राइवर सीट। मैं थोड़ा सा इसको निकाल के दिखाता हूँ। सो दिस इज़ पर्टिकुलर फैब्रिक इंसर्ट्स विद द कॉपर स्टिचिंग, जैसा कि Hyundai कहता है। तो फील तो अच्छा है इसका, बट यू गेट ओनली 2 एयर बैग्स और यहाँ पे आपको सीट में कोई भी एयर बैग नहीं मिल रहा। तो जो लोग इसमें सीट कवर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। नीचे की तरफ आएँ तो दिस पर्टिकुलर लिवर टेल्स की आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ जा रही है थोड़ी।
आगे की तरफ बढ़ें तो ये है पेडल्स, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। उधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक डेड पेडल मिल रहा है टू कीप योर फुट इन केस यू आर नॉट ऑपरेटिंग द क्लच। बट यहाँ पे आपको कोई भी अलग से कवर देखने को नहीं मिलेगा। कई गाड़ियों में यहाँ पे आपको मेटल इंसर्ट्स या प्लास्टिक लुक देखने को मिलती है, दैट इज़ नॉट हियर। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको ब्लू सूदिंग एम्बियंट लाइट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका फुटवेल एरिया जो है वो ग्लो करेगा रात को। एंड ये सेम सूदिंग लाइट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, वेयर यू विल बी कीपिंग योर बॉटल और सम मैप स्टफ। नाउ बिफोर मूविंग टू द इंटीरियर्स इस सारे एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बारी इंजन बे को ओपन कर लेते हैं। So this particular is the petrol unit, 1.2 liter Kappa petrol. The power and the torque figures are 83 PS and 115 Newton meters. Now 83 PS and 115 Newton meter की फिगर्स इस सेगमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये i20 का ओनली इंजन नहीं है। इसके अलावा आपको दो और इंजन मिलते हैं। पेट्रोल में एंथुसियास्टिक ड्राइवर्स के लिए 1 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट दिया गया जो ऑलमोस्ट 1.5 गुना परफॉर्मेंस फिगर्स क्लेम करने के काबिल है। इसके अलावा आपको डीजल भी दिया गया जो हिंदई क्लेम करता है कि इस बारी बेस्ट इन क्लास माइलेज देगा। मूव इनसाइड और अंदर के एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द सीटिंग कंफर्ट। तो बिलीव मी ये अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट है क्योंकि आपको हर पॉसिबल एंगल से एक बढ़िया कुशनिंग देखने को मिल रही है। इफ यू स्टार्ट विद द लंबर तो यहाँ पे साइड से थोड़ी तरफ बाहर आ रहा है, तो आपको कॉर्नर्स में आपकी बॉडी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, आप इधर उधर हिलते जुलते नहीं हो। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द थाई तो यहाँ पे तो प्रॉपर स्पेस मिल ही रही है एंड तक। ये साइड में भी आपको थाई सपोर्ट दिया गया, तो अगेन आपकी लेग्स को ये ग्रैब कर लेता है, इधर उधर नहीं जाती हैं। प्लस इफ आई टॉक अबाउट द हेडरेस्ट तो ऑफ कोर्स ये एडजस्टेबल है, इनको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस पर्टिकुलर ड्राइवर सीट को मैक्सिमम हाइट पे एडजस्ट किया हुआ है, स्टिल आई गेट दिस अमाउंट ऑफ हेडरूम। क्योंकि एलीट i20 के कंपैरिजन में इस कार की हाइट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, एग्जैक्टली सिमिलर आपको हाइट मिलती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर मैं इस सीट को थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, क्योंकि आई एम 5'7" इन हाइट एंड आई डोंट प्रेफर सिटिंग टू अबव, तो अगर मैं नीचे भी करता हूँ तो मेरे को और ज्यादा हेडरूम मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैबिन कितना ज्यादा एरी और स्पेशियस फील हो रहा है। नाउ स्टार्टिंग विद द इन कैबिन एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। दिस इज द स्लाइडर टाइप, इसको आप आगे कर सकते हैं और डेफिनेटली आगे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सीट को आप थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करते हैं तो इस पे हाथ रखने के लिए इसको थोड़ा आगे आना ही चाहिए। इसके नीचे आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाएगी जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू कैन पैक सम ऑफ द स्टफ हियर। एंड यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई लॉक नहीं देखने को मिलता, सो जस्ट प्लेस इट ओवर हियर। और खोलना है तो इसको कहीं से भी खोल सकते हैं, यहाँ कोई लॉक नहीं है अलग से। इसको फिर से मैं पीछे पुश कर देता हूँ। आगे आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द बिगर वन इन साइज, दिस इज द स्मॉलर वन। ये आपको कीज में ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा ऑप्शन वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऑक्सी बूस्ट का इन कैबिन एयर फिल्टर मिल जाता है जो AQI लेवल्स को शो करता है। देन ऑल्सो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दी गई है, बट यहाँ पे आपको प्लास्टिक लुक दिया, जबकि मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स देने चाहिए टू मेक इट लुक मोर प्रीमियम। अगर आगे की तरफ आए तो दिस इज द मैनुअल वेरिएंट, तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट नॉब मिल जाती है, विच इज नाइस। यहाँ पे आपको लेदर फील दी गई है और आगे थोड़े से मेटेलिक इंसर्ट्स हैं। इफ आई प्रेस द क्लच तो गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है, लाइक एनी Hyundai कार जो मेरे को हमेशा पसंद आते हैं। इवन इफ आई गो इन द रिवर्स, लेट मी प्रेस द क्लच, सो रिवर्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक्टिव गाइडलाइन डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा भी रोटेट करता हूँ तो वहां से आपको येलो लाइंस रोटेट होती हुई दिख जाती हैं। सो दैट इज अ गुड फीचर। प्लस यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो पार्किंग सेंसर 2 ही दिए गए थे, लेकिन आप उनका कवरेज देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। सो दैट आर गुड। अगर Hyundai 2 सेंसर्स में भी काम कर पा रहा है तो दैट इज गुड, उसमें क्या खराबी है। आगे की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया विद द कूलिंग फंक्शन। और अच्छी बात यह है कि वरना में शायद ऐसे आता था, अब ये थोड़ा सा ऐसे की तरफ है, तो यहाँ पे आप स्मार्टफोन को पैक कर सकते हैं और ये काफी अंदर डीप जा रहा है, तो जिसकी वजह से आप कोई भी साइज का स्मार्टफोन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, विच इज अ गुड फंक्शन। आगे की तरफ देखें तो आपको ये USB पॉइंट दिया गया फॉर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल क्ले स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। बीच में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया एंड दिस वन इज द चार्जिंग यूनिट, अगेन USB इन शेप। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको AC मिल रहा है। लेट मी पुट दिस कार ऑन फर्स्ट। सो दिस इज द AC, इट कम्स विद फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द मैनुअल बटन्स विच यू गेट। यहाँ पे आपको लाइट पॉपअप होती हुई दिख जाएंगी।
एंड इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं फैन स्पीड को. सो दीज आर द न्यू बटन्स. इनका मेरे को हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा लगा. दीज आर नाइस एंड गुड. बट एक पर्टिकुलर कंप्लेंट ये है कि ये जो स्क्रीन का साइज़ है दिस इज़ बिट स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं, दैट आर द टेम्परेचर, एयर डायरेक्शन एंड एयर स्पीड. तो वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा होता तो प्रीमियम सेगमेंट में वो चीज़ें अच्छी लगती. देन दीज आर द AC वेंट्स. तो ये AC वेंट्स अगेन यहाँ पे कोई क्रोम वर्क और अगेन कुछ मेरे को मेटल इंसर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे. काफ़ी प्लास्टिक सा फील है, विच इज़ आई डोंट पर्सनली फील कि ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है. लेकिन पर्टिकुलर AC वेंट्स यहाँ से लेके वहाँ तक एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, बट ये प्लास्टिक लाइंस जरूर कनेक्ट करती हैं उधर के वेंट को और इधर के वेंट को. और अगर आप डोर पे भी देखें तो प्लास्टिक लाइंस अगेन आपको जगह जगह दिखेंगी. तो कैबिन अब कंप्लीट लगता है, जबकि पहले सारा का सारा सिस्टम यहाँ तक डेडिकेटेड था और आगे प्लेन लुक था. सो दिस इज़ अ हार्ड प्लास्टिक, लेकिन अब कैबिन थोड़ा सा कंप्लीट लगने लग गया है. टॉकिंग अबाउट दिस इंफोटेनमेंट यूनिट, तो पहले AC को बंद कर देते हैं. यस. So this is the infotainment unit. This is 10.25 inch of HD infotainment and navigation inbuilt display. Display is very decent और touch भी बहुत अच्छा है. रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा लगा. This is again a kind of Hyundai स्क्रीन जिसमें आपको सारे के सारे कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको बेसिक स्टफ लाइक Hyundai का iBlue रिमोट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जो Hyundai की छोटी कार्स में भी आता है. प्लस यू गेट द AM FM रेडियो, USB, ब्लूटूथ, एवरीथिंग. स्मार्टफोन कनेक्टिविटी लाइक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारा कुछ है. बट द मेन हाईलाइट हेयर इज द ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स. आपको 50 फीचर्स मिलते हैं टू रिमेन कनेक्टेड विद द कार. एंड द बेस्ट पार्ट इज अब आपको ओवर द एयर मैप अपडेट्स दिए जा रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस होंगे, कुछ भी अपडेट्स होंगे, वो आप रिमोटली कर सकते हैं. उसके लिए आपको सर्विस यूनिट तक जाने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी गुड. इफ वी एक्सप्लोर द स्क्रीन अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल जाएगा. इनबिल्ट मैप है और मेरे ख्याल से काफी एक्यूरेट होने वाला है, विच इज गुड. तो आप ये सब देख सकते हैं. और इसका गाइडलाइन डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा. विल कम टू दैट इन अ मिनट. एंड इसके अलावा दिस इज द होम स्क्रीन. यहाँ पे आपको मैप, करंट, मीडिया एंड द टाइम देखने को मिल रहा है. सारा ऊपर टाइम, डेट, मेन्यू, ये सब कुछ देखने को मिलेगा. प्लस दीज आर ऑल द टच बटन्स. तो वो थोड़े बहुत अगर मैनुअल होते तो दैट वुड बी अप्रिशिएबल. बट ऑल्सो आपको मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड भी मिल जाएंगे. थोड़ा सा और सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं. तो दिस इज द मैप एंड दिस वन इज द नेविगेशन. नेविगेशन में आप सेटिंग्स कर सकते हैं. दीज आर द प्रीफेड नेविगेशन बटन्स. इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में देखें तो देयर आर होस्ट अमाउंट ऑफ सेटिंग्स यू कैन डू. आई विल नॉट गो डीप इनटू दिस नाउ. और ये ब्लू लिंक का सपोर्ट है, जो आपको सारा कुछ जो है व्हीकल के साथ कनेक्टेड रहने में मदद करेगा थ्रू एन एप्लीकेशन. एंड पर्टिकुलर ये जो स्टार बटन है, ये मैं वरना में भी बता चुका हूँ. सो दिस कम्स विद, इसमें आप सेटिंग्स में जाके इस बटन को प्री सेट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन, कि मैं इसको दबाऊं तो क्या फंक्शनैलिटी शो हो. वो सारा कुछ आप यहीं से देख सकते हैं. एंड दिस इज द मोड बटन फॉर द स्टीयरिंग व्हील. जो यहाँ पे आपको मोड बटन दिया है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये क्या क्या ऑप्शन को शो कर सकता है. सो दिस इज द टच स्क्रीन, जो कि बहुत अच्छी है. एंड प्लस थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड को थोड़ी सी टिल्टेड है, विच इज़ गुड. जब चलाते हुए आप इसका डिस्प्ले देखेंगे तो कोई ग्लेयर नहीं मिलेगा और थोड़ा सा आपकी तरफ देख रही है, विच इज़ कन्वीनियंट ऑन द गो. इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए. नाउ कमिंग टू दिस स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको TFT MID देखने को मिल जाती है. स्पीडोमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, RPM मीटर ऑन द राइट साइड. नॉर्मली हमें उल्टा देखने के आता है, बट एक बार यूज़ करेंगे तो आदत पड़ ही जाएगी. ये फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले है. और अगर हम बीच वाली छोटी सी MID की बात करें तो इसको मैं स्टीयरिंग से यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ. दिस शोज यू द फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज किलोमीटर रेंज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. अगेन इफ यू पुट दैट बटन ऑन, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन डिस्प्ले मिल जाता है. दिस इज शोइंग द कंपास. लेकिन अगर आपका नेविगेशन ऑन है तो आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेशन मिल जाती है और यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल देखने को मिल जाएगा, आपने कब मुड़ना है. इसके अलावा द थर्ड ऑप्शन इज द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. यहाँ पे आपको हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा. जब हम चलाएंगे एक एक व्हील का टायर प्रेशर यहाँ पे इंडिविजुअली लिखा आएगा, विच इज सिंपली ब्रॉट फ्रॉम द हाई एंड कार्स लाइक क्रेटा. इसके अलावा आपको बेसिक सी वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगे. इधर आपको फ्यूल गेज शो हो रही है, उधर इंजन टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. लेकिन ये स्क्रीन थोड़ी सी यूज टू होने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है. कमिंग टू दिस स्टीयरिंग यूनिट, तो ये अगेन क्रेटा से थोड़ा बहुत ब्रॉड डाउन लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलता. क्रेटा में आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी दिया गया, विच इज नॉट हियर. लेकिन यहाँ पे आपको ऑडियो के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विच आर कन्वीनियंट ऑन दी गो. और इस साइड पे आपको फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ इधर TFT MID के कंट्रोल्स मिल रहे हैं. अगर आप एक्स्ट्रा ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे, विच इज अ गुड फीचर ऑन दिस कार.
इधर की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट मिल जाता है, इसको ऑटो पे सेट करो और भूल जाओ कि लाइटिंग को कैसे चेक करना है, अपने आप द हेडलैम्प यूनिट ऑल ऑफ दैट स्टफ विल ग्लो ऑन इट्स ओन। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स तो नहीं मिलते, बट यू गेट द इंटरमिटेंट वाइपर्स, तो आप उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितनी देर बाद वाइपर का एक्शन होगा, दैट यू कैन कंट्रोल। तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ आपको कन्वीनियंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कमिंग टू दिस एरिया, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके अलावा आपको DRVM बटन मिल जाता है। आगे चलते हुए भी आपको पीछे वाले कैमरा का व्यू देखना है, दैट इज पॉसिबल। एंड दिस इज द हेडलाइट लेवल एडजस्टर। इधर के सारे डोर एलिमेंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रूफ साइड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आप ये IRVM देख सकते हैं, दिस इज मैनुअल टाइप, आपको मैनुअल इसको डिम करना पड़ेगा नाइट में, ऑटोमेटिक नहीं है, विच इज अगेन सैड क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये फीचर एक्सपेक्टेड था। बट यू डू गेट दिस ब्लू लिंक बटन्स, तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी, रोड साइड असिस्टेंट और ब्लू लिंक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर देखें तो यहाँ पे जस्ट अ पुश ऑफ बटन और यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर देखने को मिलता है। द पैडिंग इज वेरी गुड इनसाइड, ये अच्छा है। इसके अलावा आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं, दीज आर हेलोजन टाइप्स, अगेन इसको LED किया जा सकता है बट हेलोजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। नाउ मूविंग ऑन टू द पैसेंजर साइड, तो सनशेड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टिव सी कोटिंग लगाई हुई है तो आपको पूरा डिस्प्ले नहीं मिल रहा, बट यू कैन सी कि ये मिरर ही है। अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्मॉल पेपर स्लिप्स रखने की जगह मिलती है, बट डेडिकेटेड कोई मिरर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की बात करें तो आपको ये कारपेट सा लुक दिया गया, विच इज़ अगेन काइंड ऑफ, मैं चीप तो नहीं कह सकता बट अगेन थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता था। और आगे मैं आपको ग्रैब हैंडल्स की भी बात करूं तो ये सॉफ्ट टच हुआ करते थे पहले, अब यहाँ पे फिक्स टाइप मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये ग्रैंड i10 तक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब आप i20 प्रीमियम हैचबैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बढ़िया से आपको सॉफ्ट टच ग्रैब हैंडल्स मिलने चाहिए। पर्टिकुलर सीट बेल्ट्स की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑप्शन में यही चीज़ आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, तो फीचर्स में तो इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है, ये अच्छी गाड़ियों को अपने सेगमेंट में पीछे छोड़ देगी। बट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बैठते ही आपको फील होती है, और इस पर्टिकुलर कार में थर्ड जनरेशन i20 में मेरे को वो क्वालिटी थोड़ी सी कर्टेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ठीक है अच्छे हैं बट थोड़े से बेटर हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लव बॉक्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेस भी डिसेंट मिल रही है, एंड द हाईलाइट इज यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। खैर इल्यूमिनेटेड नहीं है बट कूलिंग का फंक्शन इज क्वाइट यूजफुल, तो यहाँ पे आप बॉटल्स और कैंस रख सकते हैं, गर्मियों में बहुत अच्छा फीचर रहता है। इसका क्लोजिंग साउंड भी बहुत एश्योरिंग है। देन नाउ लेट्स मूव टू द रियर। सो डोर साइड एलिमेंट्स की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे आगे थे। तो यहाँ पे आपको वही मेटल इंसर्ट देखने को मिलता है, वहीं सेम प्लास्टिक ग्रैब हैंडल्स, नीचे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस भी मिल रहा है, बट फुल साइज 1 लीटर आएगी कि नहीं ये आपको अपने लिए चेक करना पड़ेगा। तो एक बार ये अंदर बैठ के देखते हैं। वही बात हो जाती है, बाहर से गाड़ी कुछ दिखती है, अंदर से कुछ और दिखती है। बाहर से देखने में लग रहा था कि ये एरिया बहुत बड़ा है, अंदर से स्पेशियस फील होगा। नो डाउट स्पेशियस फीलिंग है, लेकिन ये सीट जो है ना वो थोड़ी सी नीचे है, तो नीचे होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये मेरे शोल्डर से भी थोड़ी ऊपर आ रही है, तो बाहर का कंप्लीट व्यू तो आपको नहीं दिख सकता, बट अगेन एक क्वार्टर पैनल होने की वजह से थोड़ा सा स्पेशियसनेस बढ़ जाती है, दैट इज गुड। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो अगेन मैं बिल्कुल इस सीट में एब्जॉर्ब हो गया हूं, पीछे की तरफ मैं झुका हुआ हूं, ये एंगल मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका। लेकिन एक जो मेरे को मिस्टेक लग रही है वो ये कि ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल टाइप नहीं है। दिस इज जस्ट 1 माइनस टॉप वेरिएंट एस्टा है ये, इसमें भी आप ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दे रहे, तो प्रीमियम हैचबैक में ये काम नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर, अगर इसको दिया जाए तो वो कंपनीज को ध्यान रखना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द सीट बेल्ट्स, तो उनका पोजिशनिंग बिल्कुल अच्छा है, इजीली आप इनको ग्रैब कर सकते हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको लैप टाइप सीट बेल्ट दी गई है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, दिस इज द लैप टाइप सीट बेल्ट। नॉट टॉकिंग अबाउट अमेनिटीज हियर, तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, तो अगर आगे एसी चल रहा है तो आप पीछे इन वेंट्स को ओपन करके जल्दी से कैबिन को ठंडा होने का फील एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको डेडिकेटेड स्मार्टफोन स्लीव दे रखी है, और ये थोड़ी सी स्लांट है जिसकी वजह से आपका फ़ोन नीचे नहीं गिरने वाला, दैट इज़ गुड। एंड नीचे की तरफ आपको USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया, विच इज़ गुड। कुछ ब्रांड्स यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देते हैं जो उतना यूजेबल नहीं है जितना कि ये है, और जैसा कि मेरे को लग रहा है रात को इल्यूमिनेट भी करेगा तो इसको सर्च करना भी ईजी है। बट द नेगेटिव पॉइंट, अ स्लाइट नेगेटिव आई कैन से, कि ये जो पर्टिकुलर टनल एरिया है ये थोड़ा सा हम्प यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पैसेंजर को अपने पैर जो हैं एक उधर एक इधर रखना पड़ेगा, दैट कैन बी बिट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर स्पेस मिल रहा है दैट इज मैसिव। यहाँ पे आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि स्पेस इज ह्यूज। देन ऊपर की तरफ आपको अगेन एक कैबिन लैंप दिया गया, तो ये हेलोजन है, लेकिन
आगे वालों के लिए अलग है, पीछे वालों के लिए अलग है, विच इज गुड। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये इकलौता ग्रैब हैंडल है जिसमें आपको कोट हुक भी दिया गया है। नाउ आई काइंड ऑफ लाइक द i20 क्योंकि यहाँ पे Hyundai आपको 5 ईयर वंडर वारंटी ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपने यूसेज के हिसाब से वारंटी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ब्लू लिंक का सपोर्ट मिल रहा है फ्री फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, उसके बाद वो चार्जेबल हो जाएगा। लेकिन ब्लू लिंक इज द मेन थिंग जो इस i20 को सेगमेंट से अलग बनाता है। कोई भी और कार इस सेगमेंट में आपको इतने कनेक्टेड कार फीचर्स नहीं दे रही जितना कि Hyundai i20 दे रही है 3rd जनरेशन। तो बहुत प्रॉमिसिंग है, फीचर्स में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ सकती है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो प्राइस पॉइंट रखा गया जिस पे ये अवेलेबल है, क्या वो प्राइस आप पे करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब काफी कॉस्टली हो चुकी है, मेरे ख्याल से लगभग 8 लाख से शुरू होती है और 13 लाख तक जाता है टॉप वेरिएंट। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड इसके लिए मैं अलग से एक बाइंग गाइड बना दूंगा, तो उसमें मैं सारे वेरिएंट्स एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन है, कलर ऑप्शन है, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, जल्दी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक और शेयर दे देना। नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाओ, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए ऐसे ही कमाल के वीडियो में। टिल देन बाय।